बेटा 7th साइंस नॉन कोचिंग क्लास में हम रीड करें बेटा चैप्टर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सेकंड सेम का चैप्टर है बेटा। तो इसमें हमने कल स्टार्ट किया था इसको, तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, हमारी जो बेसिक यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल। और हमारी जो बॉडी है वो डिफरेंट डिफरेंट सेल से मिलके बनी होती है। ठीक है, जो सेल हैं वो क्या होती हैं, कवर होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। हर एक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसमें क्या फिल होता है बेटा, साइटोप्लाज्म फिल होता है, यानी कोशिका द्रव्य फिल होता है। ठीक है, जितनी भी एक्टिविटी होती है, न्यूट्रिशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सर्शन है, ये सब कौन करता है, सेल परफॉर्म करती है। ठीक है, और कब जब हम सांस लेते हैं या छोड़ते हैं तो उस टाइम पे एनर्जी रिलीज होती है, रेस्पिरेशन होता है। तो वो रेस्पिरेशन हम डिटेल से अब स्टडी करते हैं। तो आते हैं हम रेस्पिरेशन स्टार्ट करते हैं, यानी कि श्वसन, सांस लेना। लेट अस सी हाउ रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट। तो अब हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस कैसे कंप्लीट होती है। ब्रेथिंग इज ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। तो ब्रेथिंग क्या है, रेस्पिरेशन का ही पार्ट। हम सांस लेते हैं तो वो श्वसन की ही क्रिया है। इन ब्रेथिंग द एयर रिच इन ऑक्सीजन इज टेकन इनसाइड दी बॉडी। जब हम सांस लेते हैं तो ऐसी एयर अंदर लेते हैं जिसमें बहुत सारी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। ठीक है, बॉडी के अंदर लेके जाते हैं ऐसी ऑक्सीजन को। व्हेन वी ब्रेथ आउट, जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं, एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। तो ऐसी एयर बाहर आती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होती है। सो ब्रेथिंग अकर्स इन 2 पार्ट्स। तो इस तरह से ब्रेथिंग 2 तरह से बेटा होती है। कौन कौन सी 2 तरह होती है बेटा, वो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ठीक है, अंत श्वसन एंड बाह्य श्वसन। ठीक है, तो एक बार हम सांस को अंदर लेते हैं, एक्सहेलेशन में हम सांस को बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, तो इनहेलेशन पढ़ते हैं, देखो बेटा, टेकिंग इन द एयर रिच इन ऑक्सीजन इज कॉल्ड इनहेलेशन। जब हम क्या करते हैं, ऐसी ऑक्सीजन, ऐसी एयर अंदर लेते हैं जिसमें बहुत सारी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनहेलेशन बोलते हैं। पीपल अंडर 30 ईयर्स ऑफ एज टेक इन द डबल द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन इन कंपेरिजन ऑफ द पीपल एज 80 और अबव। जो 30 ईयर्स से नीचे के जो पीपल हैं बेटा, वो क्या करते हैं, डबल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेते हैं एज कम्पेयर टू दी 80 टू अबव। ठीक है, जो 80 साल से ज़्यादा की उम्र के हैं वो कम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, जबकि जो 30 साल से कम है वो क्या करते हैं बेटा, कम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं। एक्सहेलेशन में देखते हैं, गिविंग आउट द एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड कॉल्ड एक्सहेलेशन। जब हम ऐसी एयर बाहर निकालते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा होती है तो क्या होता है बेटा, एक्सहेलेशन होता है। ब्रीथिंग इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस विच गोज ऑन ऑल टाइम एंड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो ब्रीथिंग जो हम सांस लेते हैं वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, और जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक वो प्रोसेस क्या होती है, कंटिन्यू चलती रहती है। ठीक है बेटा, आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। एज मैंशन्ड, फूड इज ए स्टोर हाउस ऑफ द एनर्जी। हमें पता है खाना क्या होता है, खाना ही हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है, स्टोर हाउस है वो एनर्जी का। इन प्लांट्स ग्लूकोज इज सिंथेसाइज एज ए रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट में जब फोटोसिंथेसिस होता है तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। और एनिमल्स में क्या होता है बेटा, ऐसी तरह से क्या करते हैं, एंड इन द एनिमल द कार्बोहाइड्रेट टेकन एज फूड। तो पौधों में क्या, एनिमल्स क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को एज ए फूड इनटेक करते हैं, और इसे किस में चेंज कर देते हैं डाइजेशन के बाद, यानी कि हजम होने के बाद खाना किस में बदल जाता है बेटा, ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। सो इन प्लांट एंड एनिमल्स बोथ ग्लूकोज इज यूज टू ऑब्टेन एनर्जी। तो चाहे प्लांट की बात करें चाहे एनिमल की बात करें, ठीक है, प्लांट में जब फोटोसिंथेसिस होता है, और हम हमारे एनिमल की क्या बात कर रहे हैं कि जब भी हम खाना खाते तो डाइजेस्ट होता है, फिर किस में चेंज हो जाता है बेटा, वो शुगर में चेंज हो जाता है। ठीक है, ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ग्लूकोज इज ट्रांसपोर्टेड टू ईच एंड एवरी सेल वेयर ऑक्सीजन टेक इन रिएक्ट्स। ठीक है, ग्लूकोज को कहाँ भेजा जाता है फिर बेटा, जितने भी सेल हैं, जितनी भी पार्ट हैं वहाँ तक इसको भेजा जाता है, जहाँ पे ऑक्सीजन क्या करती है बेटा, रिएक्ट करती है ग्लूकोज के साथ, और फिर ग्लूकोज को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देती है विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। और इस तरह से क्या होता है, एनर्जी है वो रिलीज होती है। दिस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। इसे हम क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, यानी कि कोशिका श्वसन बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ ऑक्सीजन, सेलुलर रेस्पिरेशन इज ऑफ 2 टाइप्स। इस तरह से जिस तरह से हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन का यूज करते हैं, तो रेस्पिरेशन को 2 टाइप में बांटा गया है। कौन कौन सा बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। कौन कौन सा रेस्पिरेशन बेटा, एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है बेटा, व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। जब भी ग्लूकोज है, जो फूड है, वो तो टूटता है, किसकी प्रेजेंस में टूटता है, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है तो कौन सा रेस्पिरेशन होगा बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। तो जब ग्लूकोज टूटेगा तो क्या होगा बेटा, with this breakdown glucose is broken down into carbon dioxide and water with the release of energy। तो ग्लूकोज कैसे टूट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में टूटेगा, और यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। तो हमने ग्लूकोज लिया, उसमें ऑक्सीजन डाला, क्या मिलेगा अपने पास, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो जो वाटर है उससे हमें क्या मिल जाएगी, ऑक्सीजन मिल जाएगा।
अनएरोबिक रेस्पिरेशन जस्ट उल्टा हो जाएगा बेटा, जैसे ग्लूकोज है वो टूटेगा, किसकी प्रेजेंस में टूटेगा बेटा, वो अब ऑक्सीजन की अब्सेंस में टूटेगा। यहाँ पे क्या होगी, उसकी ऑक्सीजन की अब्सेंस होगी, ना कि प्रेजेंस। तो यही डिफरेंस है, एरोबिक में क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, जबकि एनाएरोबिक में क्या होता है, ऑक्सीजन अब्सेंस होती है। इट इज़ कॉल्ड अनएरोबिक रेस्पिरेशन, और इसी को हम क्या बोलते हैं, अनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपको यहाँ तक का रीड करना है। इससे आगे हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। सभी बच्चे बेटा चैप्टर को रीड करते रहें कंटिन्यू, और सभी बच्चे वीडियो देखें, ठीक है, ताकि आपकी रूटीन है वो अच्छे से बनी रहे। ठीक है बेटा।